जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि आपको पता है आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चंस जरूर पूछा आता है। ठीक है, तो उसी के लिए हम ये क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन अवश्य आना निश्चित है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बताऊं, जितनी भी क्लास हमने पढ़ाई है यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए, उन सभी की पीडीएफ हमने मैराथन मतलब कि जो हमने कई पार्टों में वीडियो बनाए हैं, उनका दोस्तों एक ही पार्ट में मतलब एक ही में पूरा पीडीएफ जोड़ के हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। अगर आप पहली बार जुड़े तो आप उसको ले लीजिएगा। बताते कैसे साथियों, आप जाएंगे, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। देखिए, इस पे आपको बता दें कि लगभग 6000 लोग जुड़ चुके हैं, 6000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो आप भी जुड़ जाइए। और यहाँ पे जैसे ही आते दोस्तों, ये हमने पिन कर रखी, यहाँ पे आप क्लिक करके दोस्तों ये देखिए, संविधान मैराथन हो गया, इतिहास मैराथन हो गया, और इस तरह अर्थशास्त्र की मैराथन, सब कुछ हमने डाल दिया है। तो आप जा करके यहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये स्टडी मटेरियल आप प्राप्त कर सकते हैं, और आप पेपर जाते जाते दोस्तों देखते हुए जा सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और अगर आपके पास समय है दोस्तों, तो आपके लिए ये हमने क्लास चलाई थी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स। तो यहां से आप पूरी की पूरी क्लासेस देख सकते हैं, या फिर जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है वो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और करंट अफेयर के लिए दोस्तों ये वाली क्लास आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा बता दूं कि भैया मैंने हिंदी की संपूर्ण क्लास शुरू कर दी है, और लगभग दोस्तों समाप्त होने के कगार पे है आप लोगों के लिए ग्राम विकास अधिकारी री एग्जाम के लिए। तो इसे देख लीजिएगा, संपूर्ण हिंदी समाप्त हो जाएगा। और पुलिस के पेपर के लिए, किसी भी पुलिस एग्जाम के लिए दोस्तों ये हिंदी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो साथियों चलिए हम देखते हैं एक एक करके हर एक महीने के जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय दिवस हैं उनको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं जनवरी से। साथियों जनवरी में हम पहुंचते हैं 4 जनवरी। 4 जनवरी दोस्तों क्या होता है? लुई ब्रेल दिवस। आपको पता होगा कि लुई ब्रेल कौन थे दोस्तों? जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ठीक है, तो आपको बता दें कि 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के खोजकर्ता लुई ब्रेल का जन्म हुआ था, इसीलिए हम प्रतिवर्ष 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, और देखिए ये ब्रेल लिपि जो होती है दोस्तों, ये अंधों के लिए दोस्तों पढ़ने लिखने काम आती है। जो दोस्तों आंख से दोस्तों उनको दिखाएं तब वो क्या करते हैं, उसको दोस्तों स्पर्श करके इनको पढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है साथियों। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों? क्योंकि इसी दिन आपको पता है कि महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दोस्तों भारत वापस आए थे दोस्तों साउथ अफ्रीका से। ठीक है, इसीलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। चलिए अगला है मेरे साथियों कि 10 जनवरी दोस्तों, ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। 10 जनवरी हम क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। क्यों मनाते हैं ये भी याद रखिएगा, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए प्रतिवर्ष हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को मनाते हैं, ये भी याद रखेंगे। देखिए दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप विश्व वाला और राष्ट्रीय दोनों याद करते हुए चलेंगे। तो राष्ट्रीय कब? 14 सितंबर को, और विश्व दोस्तों 10 जनवरी को। और देखिए 10 जनवरी को हम हास्य दिवस भी मनाते हैं। क्या? हास्य दिवस। देखिए अगर हिंदी आपको विश्व लेवल पे पहुंचाते हैं ना, एक खुशी होती है, इसलिए याद रखेंगे, वो हंसी आती है दोस्तों। अगर हिंदी आपको विश्व में कहीं भी देखने को मिलता है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, इसलिए देखेंगे। तो 10 जनवरी को दोस्तों हास्य दिवस भी हम मना लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे है 12 जनवरी दोस्तों। कौन भूल सकता है वो डेट दोस्तों? किसका जन्म दिवस है? स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों। शिकागो सम्मेलन का वो भाषण आपको याद होगा। ठीक है, तो उन्हीं के जन्म दिवस दोस्तों 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं दोस्तों? 12 जनवरी क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों। ये चकबंदी लेखपाल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। किसकी जयंती पर? स्वामी विवेकानंद जी के। और देखिए आपसे पूछेगा, देखिए ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस है। अगर अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पूछता तो आप बताएंगे कब? 12 अगस्त को। देखिए यहां 12 जनवरी यहां है, और जनवरी से दोस्तों सीधा अगस्त पहुंच गया। डेट वही है, केवल जनवरी से अगस्त पहुंच गया। ठीक है, जनवरी से अगस्त पहुंच गए युवा लोग। ठीक है, याद रखेंगे। और 12 अगस्त को दोस्तों हम हाथी दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, वो आगे हम दिखाएंगे, तो याद रखेंगे। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। चलिए 16 जनवरी दोस्तों स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब? 16 जनवरी को। देखिए जो युवा होंगे ना, वो दोस्तों कोई ना कोई स्टार्टअप अपना करेंगे। तो देखिए आपको पता होना चाहिए 12 को क्या है दोस्तों? युवा दिवस। उसके बाद 16 को दोस्तों 4 दिन बाद
बाद क्या होगा, स्टार्टअप दिवस। और 23 जनवरी को याद रखेंगे राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्यों मना रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दोस्तों आपको याद होना चाहिए, बहुत बड़ा चेहरा दोस्तों, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को दोस्तों, ठीक है, कटक में। इसी उपलक्ष्य में दोस्तों हम इनके जन्म दिवस को किसके रूप में, तो पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं दोस्तों। और एक चीज और भी याद रखेंगे, ठीक है, 125वीं जयंती मनाना शुरू किए हैं। और आपको बता दें जो पश्चिम बंगाल सरकार है वो इनकी 125वीं जयंती दोस्तों देश नायक दिवस के रूप में मना रही है, ठीक है। तो हम पराक्रम दिवस के रूप में पूरे देश में और बंगाल में देश नायक दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्यों, क्योंकि इंदिरा गांधी जी पहली बार दोस्तों प्रधानमंत्री बनी थी। और देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर दोस्तों, क्या 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। चलिए 25 जनवरी क्या, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। दोस्तों ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में। क्यों मनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, इसीलिए अपने यहां राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मना लेते हैं। और 25 जनवरी को दोस्तों क्या करते हैं, पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए मतदाता लोग क्या करते हैं, एकदम पर्यटन की तरह दोस्तों घूमते हुए आते हैं, वोट डाल के आते हैं, घूमते हुए आते हैं ना पर्यटन की तरह। याद रखेंगे 25 जनवरी को पर्यटन और मतदाता दिवस दोनों मनाया जाता है। और दोस्तों विश्व पर्यटन की बात कर लेना तो 27 सितंबर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय पर्यटन 25 जनवरी और 27 दिसंबर को दोस्तों विश्व पर्यटन। चलिए 26 जनवरी को दोस्तों गणतंत्र दिवस, आपको पता है क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था, ठीक है। चलिए और 26 जनवरी को दोस्तों क्या मानते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस दोस्तों। और 30 जनवरी दोस्तों क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। क्यों, क्योंकि दोस्तों इस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। यह कृषि प्राविधिक 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे जी के द्वारा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फरवरी के। देखिए जनवरी में बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स थे, फरवरी की बात करेंगे तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, क्या भारतीय तट रक्षक दिवस दोस्तों। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों। और 4 फरवरी को चीर फाड़ यानी कैंसर को क्या करते हैं, चीर फाड़। 4 से फरवरी है ना, तो कब विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी को मेरे साथियों। चलिए आगे देखते हैं 13 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस। किसके जन्म दिवस को दोस्तों, सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस को हम 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बहुत इंपॉर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों कब, 8 मार्च को, ठीक है। 13 फरवरी देखिए जिस दिन हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं ना, उसी दिन हम रेडियो दिवस भी मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए महिलाएं दोस्तों रेडियो की तरह चिल्लाया करती, ठीक है। तो याद रखेंगे 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस और मेरे साथियों विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं। चलिए 21 फरवरी को क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस दोस्तों। और 28 फरवरी दोस्तों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्यों मनाते हैं, क्योंकि साथियों आपको बता दें 28 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए दोस्तों इस दिन इन्होंने खोज की थी, इनका जन्म नहीं होता, ये चीज याद रखें। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सर चंद्रशेखर रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मार्च आ गया और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाते। क्या 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाते साथियों। और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते, याद रखेंगे। 4 मार्च 1966 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष दोस्तों 4 मार्च को हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों ये वन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट। 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च दोस्तों विश्व टीकाकरण दिवस। 20 मार्च दोस्तों गौरैया दिवस, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 20 मार्च को गौरैया दिवस। और देखिए अगर आपके यहाँ गौरैया कहीं दिखते हैं, क्योंकि देखिए आजकल क्या है गौरैया दोस्तों दिखती भी नहीं है ना, अगर आपको दोस्तों गौरैया दिखी तो आपको दोस्तों बहुत प्रसन्नता होती है, तो याद रखेंगे 20 को ही दोस्तों, उसी दिन देखिए जिस दिन प्रसन्नता होगी, जिस दिन आप गौरैया देखते हैं ना, तो दोस्तों याद रखेंगे उसी दिन अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता
कविता दिवस भी हम मना लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों 21 को देखिए गौरैया कहां दिखेगी दोस्तों, वन में दिखेगी। कोई जंगल होगा घर में, तो अब देखिए घर तो पुराने घर बच्चे नहीं, तो दोस्तों वन में दिखेंगे। तो दोस्तों 21 क्या होगा, वानिकी दिवस यानी कि विश्व वन दिवस। दोस्तों ये आपके यूपीएसआई बीएड में पूछा गया 2022 में, और असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, जंगल में गौरैया क्या करती है दोस्तों, कविता सुनाती है यानी गाना गाती, याद रखेंगे। उसी दिन दोस्तों जिस दिन प्रसन्नता होगी 20 को गौरैया देखेंगे, प्रसन्नता होगी 20 मार्च को। फिर 21 दोस्तों आप क्या वन जाएंगे, और वन में दोस्तों क्या कविता जैसे सुनाई देगी दोस्तों, कविता है ना। कविता दिवस भी कब मनाते हैं, 21 मार्च को। जिस दिन हम क्या मनाते हैं, वन दिवस, उसी दिन कविता दिवस भी मनाते हैं। ये याद रखेंगे, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 22 मार्च दोस्तों वन कैसे होंगे दोस्तों, जब उसमें जल पड़ेगा दोस्तों, वन बहुत अच्छे हो जाएंगे दोस्तों, याद रखेंगे। उसकी हम सिंचाई करेंगे किसकी, वन की। तो दोस्तों 22 मार्च का होगा वन दिवस, सॉरी जल दिवस, ठीक है। एक ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया। उसके बाद दोस्तों जल कैसे आएगा, तो दोस्तों जब मौसम खराब होता है यानी मौसम से दोस्तों बारिश होगी, तो 23 को क्या होगा, मौसम दिवस, ठीक है। और याद रखेंगे 23 तारीख को ही हम दोस्तों 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाते हैं। चकबंदी लेखपाल ने पूछा क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि इसी दिन भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को फांसी दी जाती है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मौसम खराब होगा ना तो टीबी होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए 24 मार्च को हम क्या मनाते हैं, विश्व तपेदिक दिवस यानी कि टीबी दिवस। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, भारत कब तक टीबी मुक्त हो जाएगा, तो 2025 तक ये लक्ष्य रखा है, ठीक है। चलिए 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाएगा। चलिए अब अप्रैल आते हैं, और अप्रैल की जब हम बात करते हैं तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, क्या राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है। और यूपी आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 अभी हाल ही पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, 7 अप्रैल को। चलिए 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, ठीक है। चलिए आगे है 13 अप्रैल को, आपको पता होगा 13 अप्रैल को दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाते हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में, ठीक है। चलिए 14 अप्रैल को दोस्तों समानता दिवस मनाएंगे। देखिए अंबेडकर जी का जन्म होता है इस दिन, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म होता है, और तमिलनाडु सरकार इसे किस रूप में मनाएगी, समानता दिवस के रूप में मनाएगी। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस दोस्तों, और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। दोस्तों अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, देखिए ये आपका यूपीएसआई में पूछा गया 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। और मैं इसके लिए क्वेश्चन पूछूंगा कि भैया भारत में सिविल सेवा का जनक किस अंग्रेज को कहते हैं, ठीक है। किस अंग्रेज को हम भारत में सिविल सेवा का जनक कहते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में छाप दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस, देखिए 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस। दोस्तों आपको पता होगा 22 मार्च यानी एक महीना पहले हमने क्या मनाया था, जल दिवस। जल कहां गिरेगा, पृथ्वी पे। तो याद रखेंगे 22 मार्च को जल दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया। चलिए 23 अप्रैल को दोस्तों विश्व पुस्तक और कॉपी राइट दिवस दोस्तों, और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस। आपको पता होगा कि दोस्तों मनमोहन सिंह द्वारा दोस्तों इसको घोषित किया गया था, होम्योपैथिक 2019 के एग्जाम में पूछा गया। क्यों, क्योंकि 24 अप्रैल को दोस्तों 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित था वो लागू किया गया था, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। 25 अप्रैल को दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मना लेते हैं। अब बात करते हैं मई की। 1 मई अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस या फिर अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, ये आपका यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 मई को दोस्तों क्या करते हैं, 1 मई से दोस्तों एक मजदूर है ना, मजदूर यानी 1 मई को क्या, मजदूर दिवस। कब, 1 मई को, ठीक है। चलिए अगला है 3 मई को दोस्तों क्या मनाते हैं, 3 मई को हम अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दिवस और अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 3 मई को। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। वही दोस्तों 8 मई को दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। यूपीएसआई 2021 से पूछा गया। आपको बता दें कि विश्व का प्रथम नोबेल पुरस्कार दोस्तों रेड क्रॉस को ही मिला था दोस्तों, ठीक है। और इसे 3 बार शांति का नोबेल मिल चुका है, 1917, 1944, 1963 में 3 बार विश्व रेड क्रॉस को दोस्तों क्या मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार शांति वाला, ठीक है।
चलिए 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल का दोस्तों जन्म हुआ था। ठीक है, लेडी लैंप आपने सुना होगा। ठीक है, 31 मई को दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यानी तंबाकू को बंद करने छोड़ने के लिए दोस्तों मनाया था 31 मई को। अब देखिए 1 जून दोस्तों, कहते हैं नहीं 1 जून आप खाना खाओ चाहे ना खाओगे दोस्तों, 1 जून आपको दूध मिलना चाहिए दोस्तों, तो याद रखेंगे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। मगर दोस्तों आपके यहां राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का मनाते हैं भारत में तो 26 नवंबर। क्यों? क्योंकि इस दिन वर्गीज कुरियन जी का जन्म हुआ था। तो विश्व दुग्ध दिवस का 1 जून को दूध मिलना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए 3 जून को देखिए, अब 3 जून को दोस्तों आप क्या करेंगे? तीनों जून यानी कि सुबह शाम दोपहर तीनों जून दोस्तों आपको क्या करना? साइकिल चलाना है। ठीक है, अब दूध तो पी लेंगे, एनर्जी आएगी, साइकिल भी चलाना पड़ेगा। तो याद रखें दोस्तों 3 जून को हम विश्व साइकिल दिवस मनाएंगे। अब देखिए अगर साइकिल चला रहे हैं दोस्तों पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखेंगे कि 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और ये यूपी एएसआई में पूछा गया और चकबंदी लेखपाल में पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मेरे दोस्तों। 7 जून को दोस्तों विश्व खाद्य दिवस मनाएंगे, और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। ठीक है, कब दोस्तों? 14 लोग देखिए 14 जून मतलब 14 जने दोस्तों क्या करते हैं? एक साथ यानी साथ मिलकर 14 जन क्या करते हैं? रक्तदान करते हैं। और 20 जून को दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस, क्या? विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। वहीं बात करते हैं 21 जून को, तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं दोस्तों। ये आपके यूपी SSSC वीडियो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और प्रथम योग दिवस कब से शुरू हुआ था? 2015 से, ये भी लोअर में पूछा गया क्वेश्चन है। और 21 जून को देखिए जिस दिन हम देखिए योग कैसे करते हैं, योग करते हैं या फिर जिम करते हैं दोस्तों संगीत सुनते हुए। तो इसी दिन दोस्तों विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है, और ये यूपी बीएड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में। चलिए 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं, और 29 जून को दोस्तों क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दोस्तों। 29 जून को क्यों? क्योंकि 29 जून 1893 को दोस्तों प्रशांत चंद्र महालनोबिस का दोस्तों जन्म हुआ था। प्रशांत चंद्र, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे भैया, इन्हीं को पीसी महालनोबिस कहते हैं, जिन्होंने दोस्तों दूसरा पंचवर्षीय मॉडल दिया था। ठीक है, दूसरा पंचवर्षीय किस मॉडल पे आधारित है? तो आपको पता होगा पीसी महालनोबिस दोस्तों वही व्यक्ति हैं ये जिनके लिए हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, जिनके जन्म दिवस को, यानी 29 जून को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए जुलाई आ गया दोस्तों, 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई क्या करते हैं? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी डॉक्टर डे मनाते हैं 1 जुलाई को। ठीक है, किसके जन्म दिवस पर? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय दोस्तों बहुत बड़े डॉक्टर थे, इन्हीं के जन्म दिवस को हम क्या मनाते हैं? डॉक्टर दिवस के रूप में दोस्तों। 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? क्योंकि विधान चंद्र राय दोस्तों इनका नाम था, और इन्हीं ये पुरस्कार दोस्तों हम चिकित्सा क्षेत्र में देते हैं। ये क्वेश्चन आपके यूपी बीएड में पूछा गया। देखिए 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में 1 जुलाई 2017 को दोस्तों जीएसटी लागू हुई थी। 9 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, और 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस। देखिए एक एक करके दोस्तों 11 जने हो जाते हैं, एक एक करके ज्यादा 11 जने हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा? 1 1 11 है ना, यानी 1 1 जन मतलब जुलाई मतलब जन। ठीक, जने मिलके दोस्तों 11 लोग हो जाते हैं। 1 1 देखिए पति होता पत्नी होता, फिर उससे बहुत सारे जनसंख्या बढ़ती रहती है। ठीक, तो याद रखेंगे 1 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया और परिचालक में पूछा गया। 24 जुलाई को आयकर दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस दोस्तों, और 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस, और उसके अलावा 29 जुलाई इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को यूपी SSSC वीडियो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन भी है साथियों ये। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगस्त पे दोस्तों। 7 अगस्त को आप पता होगा भाला फेंक दिवस किसकी देन है? नीरज चोपड़ा का। आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा जी ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर, देखिए ये आपको ये भी याद रखना, 87.58 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीतकर दोस्तों इतिहास रच दिया दोस्तों। ठीक है, एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक था। ठीक है, एथलेटिक्स में दोस्तों पहला स्वर्ण पदक था भारत का। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब 12 अगस्त को साथियों विश्व हाथी दिवस और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों। 12 अगस्त को ये यूपी एएसआई में पूछा गया है। अगला दोस्तों 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति दिवस दोस्तों, यानी कि वो चीजें हम याद करते हैं। ये देखिए अभी हाल ही में शुरू किया गया इस दिन दोस्तों भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। ठीक है, चलिए 15 अगस्त को पता होगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, और 20 अगस्त दोस्तों क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय
राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। क्यों? क्योंकि इस दिन 20 अगस्त 1944 को दोस्तों राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था। चलिए 29 अगस्त दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट किसका क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों। वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस दिन मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म हुआ था। ये यूपीएसआई में पूछा गया। और इनकी आत्मकथा क्या है? ध्यान की दोस्तों गोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यानचंद दोस्तों 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। आपको पता है कि सबसे बड़े खेल पुरस्कार का भी नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, चलिए बहुत बड़ी उपलब्धि। देखिए सितंबर आ चुके हैं दोस्तों। 2 सितंबर को नारियल दिवस, 5 सितंबर दोस्तों याद रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी टीचर्स डे। आपको बताते हैं कि ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे के रूप में। अब देखिए यहीं पे पूछेगा ना, देखिए राष्ट्रीय टीचर्स डे कब है? 5 सितंबर। विश्व शिक्षा दिवस पूछ लें, वर्ल्ड टीचर्स डे दोस्तों 5 अक्टूबर यानी 1 महीने जस्ट बाद। देखिए अगर शिक्षा दिवस पूछ ले, देखिए शिक्षक और शिक्षा में अंतर है। अगर शिक्षा दिवस पूछ ले तो 11 नवंबर को होगा अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 8 सितंबर दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस। देखिए अगर टीचर्स होगा तो साक्षरता तो मिटेगी भैया। तो विश्व साक्षरता दिवस दोस्तों 8 सितंबर को दोस्तों ये आपके वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है। 14 सितंबर दोस्तों, 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 2021 में पूछा गया यूपीएसआई के पेपर में और पेट में भी पिछली बार पूछा गया। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि दोस्तों इसी दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। अब दोस्तों जिस दिन हिंदी पढ़ेंगे ना, हिंदी पढ़ के क्या बनते हैं दोस्तों? अभियंता बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे दोस्तों। 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस, इंजीनियर दिवस मनाते हैं। अभियंता को हिंदी में दोस्तों मतलब इंजीनियर को हिंदी में अभियंता बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों एम विश्वेश्वरैया जी का जन्म हुआ था। वही नाम है दोस्तों जिसका नाम राहुल गांधी जी ले नहीं पा रहे थे। ठीक है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इनके जन्म दिवस को हम इंजीनियर दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 16 सितंबर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। क्या? ओजोन संरक्षण दिवस। अब देखिए एक कमेंट आप करिएगा कि भैया ओजोन की मोटाई हम किससे मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई हम किससे मापते हैं? ठीक है, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 16 सितंबर। और दोस्तों 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाते हैं। और 25 सितंबर दोस्तों अंत्योदय दिवस मनाते हैं। क्या? अंत्योदय दिवस। क्यों? क्योंकि इस दिन दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। 27 सितंबर दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस। देखिए 25 जनवरी को हम पर्यटन दिवस मनाते हैं और 27 सितंबर दोस्तों हम विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस दोस्तों। चलिए अब अक्टूबर में आते हैं। 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। किसके जन्म दिवस दोस्तों? गांधी जी के जन्म दिवस। इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था, वो भी याद रखेंगे, उन्हें भी हम भुला नहीं सकते। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का दोस्तों जन्म इसी दिन हुआ था 2 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए अब 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस से पहले बता चुके हैं। अब देखिए 5 अक्टूबर को दोस्तों हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। क्या? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस दोस्तों। आपको बता दें कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो रविंद्र कुमार सिन्हा को हम डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। 8 अक्टूबर को दोस्तों क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एयर फोर्स दिवस। वही दोस्तों 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, चकबंदी में पूछा गया क्वेश्चन है। और 10 अक्टूबर दोस्तों राष्ट्रीय डाक दिवस मनाते हैं, चकबंदी लेखपाल। ठीक है, चलिए अंतरराष्ट्रीय 11 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस याद रखेंगे। और 15 अक्टूबर दोस्तों क्या मनाते हैं? विश्व छात्र दिवस। क्यों? क्योंकि इस दिन दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम यानी मिसाइल मैन का जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए इनको दोस्तों 7 नवंबर। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, इसीलिए इसको हम विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। और 24 अक्टूबर दोस्तों यूएनओ दिवस मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों मनाते हैं। कब? 24 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि ये पेट में पूछा गया तो दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 दोस्तों इसकी स्थापना की गई यूएनओ की, इसलिए। ठीक है, अब 31 अक्टूबर दोस्तों क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको पता होगा कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों वो सरदार पटेल जी की ही है, 182 मीटर ऊंची है। कहां पर है? तो अहमदाबाद दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट का द्वीप पर राम सुतार जी ने इसका डिजाइन किया था। ठीक है, अब देखिए वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं? तो दोस्तों 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक दोस्तों वन्य जीव सप्ताह ना। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं नवंबर। तो 11 नवंबर दोस्तों क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों। यूपी पुलिस से पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब? 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस दोस्तों। ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए याद होंगे, रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। 5 अक्टूबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, टीचर्स डे। और 11 नवंबर को एजुकेशन यानी शिक्षा दिवस मनाते हैं। चलिए 14 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाते हैं। और बाल दिवस के दिन दोस्तों क्या मनाते हैं? मधुमेह दिवस दोस्तों। ये चीज याद रखेंगे, नेहरू जी के जन्म दिवस को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसी
दिन विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। अगला है 15 नवंबर दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। किसका? बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, इसीलिए जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 16 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय प्रेस दिवस और 19 नवंबर दोस्तों विश्व शौचालय दिवस। याद रखेंगे 19 नवंबर को क्या विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। चलिए 26 नवंबर का दोस्तों याद रखेंगे 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है। संविधान बनाने के लिए दोस्तों आपको एनर्जी चाहिए और एनर्जी दोस्तों दूध से मिलेगी। ठीक है, तो याद रखेंगे 26 नवंबर दोस्तों हम राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन श्वेत क्रांति के जनक दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था 26 नवंबर 1921 को। उनकी याद में हम राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। चलिए अब दोस्तों पहुंचते हैं दिसंबर यानी अंतिम महीना, और देखिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। क्या? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। और 3 दिसंबर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं। और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 10 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्या साथियों? 10 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट। इस दिन हम विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। यूपीएसआई में पूछा गया, चकबंदी लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन। तो 10 दिसंबर को हम विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं, याद रखेंगे। और 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस दोस्तों, याद रखेंगे। और 22 दिसंबर दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस। क्यों? क्योंकि इस दिन श्रीनिवास रामानुजम जी का जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 में। ठीक है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस किसके रूप में? तो चौधरी चरण सिंह की याद में। इनका जन्म दोस्तों 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। इनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस दोस्तों, ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया। और गन्ना पर्यवेक्षक में कि 24 दिसंबर क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है। 25 दिसंबर दोस्तों राष्ट्रीय सुशासन दिवस। क्यों? क्योंकि इस दिन अटल जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को, इसीलिए राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस दोस्तों, याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार दोस्तों इसे साहिबजादा दिवस के रूप में मनाती है। तो चलिए दोस्तों ये आपने देख लिया। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया कि विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? उसी दिन मनाते हैं जिस दिन हम क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस यानी 12 अगस्त को। चलिए आगे देखते हैं किसकी जयंती को दोस्तों हम अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे ये आपको यूपीएसआई 2021 में पूछा गया, किसकी? तो महात्मा गांधी जी की। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष, देखिए भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके रूप में मनाते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। हमें यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कि भैया शिक्षा दिवस किसके रूप में मनाते हैं दोस्तों? किसके जन्म दिवस को मनाते हैं? साथियों एक बार आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, यहाँ पे जाइए आपको पेड की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और उसके बाद दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी और यूपी पुलिस के लिए दोस्तों आप हिंदी हमसे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है। और हमने यूपी स्पेशल भी हमने पढ़ाया, तो एक बार जाके देख सकते हैं, आपकी इच्छा है। और एक बार हमारे यहाँ जाइए टेलीग्राम पे दोस्तों, यहाँ पे आपको सभी की सभी पीडीएफ लगी हुई मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों देरी किस बात की, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।